सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि 2027 के प्रीलिम्स में आ सकता है। सो रिसेंटली ही भारत सरकार द्वारा एक गाइड टू ग्रासलैंड एंड ओपन नेचुरल इकोसिस्टम इसको लॉन्च किया गया है। जो रिसेंटली ही मंगोलिया में एक 17th सेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी यूएनसीसीडी की, ओके, कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। उसमें तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है भारत सरकार द्वारा दिया गया और ये फर्स्ट एवर गाइड है जिसमें हमें ग्रासलैंड के बारे में बताया गया है। अब भारत सरकार अगर ग्रासलैंड का गाइड अगर इश्यू कर रहा है, दैट मीन्स दे आर वेरी सीरियस अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ द ग्रासलैंड एंड द इकोसिस्टम। इसमें एक और भी इनिशिएटिव था, दैट इज वन ONE, वन ओपन नेचुरल इकोसिस्टम। सो ग्रासलैंड तो एक वन टाइप है इकोसिस्टम का, उसके अलावा भी और टाइप है इकोसिस्टम के, जैसे कि ओपन फॉरेस्ट, श्रब्स, ओके, थोड़ा अलग ट्रॉपिकल टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट हो गए, बहुत ही अलग अलग टाइप के प्लांट्स इंडिया में मिलते हैं। तो इन सभी की जानकारी भारत सरकार द्वारा उस गाइड में जारी की जाएंगी। इस गाइड का फायदा क्या होगा? तो इस गाइड के जरिए जितने भी बच्चे रिसर्च कर रहे हैं, जितने भी बच्चे प्रिजर्वेशन कंजर्वेशन करना चाहते हैं, कोई एनजीओ है, उन सबको इंफॉर्मेशन इजीली एक्सेसिबल हो जाएंगी। इसलिए ये गाइड बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसे हमें प्रीलिम्स के लिए याद रखना है। तो याद रखना है, ये जो गाइड है या फिर वन इनिशिएटिव ONE वन इनिशिएटिव, तो ये क्या बताता है? ये इंडिया में जो भी फॉरेस्ट नेचुरल इकोसिस्टम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है एक गाइड में, जिसमें ग्रासलैंड भी है। तो इंडिया में ग्रासलैंड का 1/3 ऑफ एरिया हम कहेंगे कवर है। 1/3 ऑफ एरिया कहाँ पे? तो वो ऑल अराउंड द इंडिया कवर है। जहाँ पे भी कम अमाउंट ऑफ वाटर गिरता है वहां पे ग्रासलैंड होता है। एकदम स्केर्ड अमाउंट ऑफ वाटर है तो वहां पे तो एरिड ही रेनफॉर्म होगा, वहां पे तो डेजर्ट ही होगा। बट जहाँ पे मीडियम टू मॉडरेट लेवल की भी बारिश होती है वहां पे हमें ग्रासलैंड दिखती है। एंड ग्रासलैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है पास्टोरलिज्म के लिए एंड अनदर थिंग के लिए भी। ओके, ये चीज याद रखिए यार, ये आपको पेपर में हेल्प कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।